इजराइल पर क्या है भारत का स्टैंड, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले आप जान लें, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं, अब तक हमास के हमले में लगभग 1400 से अधिक इजरायली नागरिकों की मौत हो चुकी है और गाजा में अब तक 2300 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 1/3 से ज़्यादा बच्चे शामिल हैं। दोस्तों, भारत पहले फिलिस्तीन के साथ खड़ा था। भारत का बिल्कुल क्लियर स्टैंड था कि ज़मीन छीनने वाले इजराइल के साथ भारत किसी भी हाल में खड़ा नहीं होगा। अटल का दौर बदला और भारत भी बदल गया। अब भारत इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन इजराइल बना कैसे फिलिस्तीन के ज़मीन पर शरणार्थी बनकर आया और फिलिस्तीन को ही निकल गया। आज के हमारे इस शो में फोकस इस बात पर रहेगा कि इजराइल ने फिलिस्तीन की ज़मीन कैसे छीन ली और कैसे अमेरिका ने गलबहियाँ करके देश की मान्यता ले ली और कैसे इजराइल को अमेरिका सपोर्ट करता है और प्रमोट करता है। तो दोस्तों, बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं, जिससे पूरी बात आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाए। दोस्तों, भूमध्य सागर और जॉर्डन नदी के बीच पड़ने वाले फिलिस्तीन को यहूदी, मुसलमान और ईसाई तीनों धर्म के लोग अपना पवित्र जगह मानते हैं। इस इलाके पर ओटोमन साम्राज्य का कब्जा था। ओटोमन साम्राज्य ने 4 सदी से भी ज़्यादा लंबे समय तक फिलिस्तीन पर राज किया। 19वीं सदी के आखिर में यूरोप से फिलिस्तीन में यहूदियों का पलायन शुरू हुआ। इसे पहला आलिया कहा गया। आलिया यहूदियों को दूसरे देशों से पलायन को कहा जाता है। यह पलायन साल 1881 में यूरोप में हुए नरसंहार से बचने के लिए हुआ था। इसके बाद 1904 से 1914 के बीच दूसरा आलिया यानी पलायन शुरू हो गया और यह पलायन भी नरसंहार से बचने के लिए हुआ था। हजारों की संख्या में यहूदी फिलिस्तीन से आकर बसने लगे। इस बीच यानी 1904 से 1914 के बीच ही चाइम वाइज नाम के एक केमिस्ट और ब्रिटेन में यहूदियों का सबसे बड़ा लीडर पहली बार फिलिस्तीन जाता है। ये वहाँ की जफा इलाके में एक कंपनी बनाता है, जिससे फिलिस्तीन में इजराइल की पहली बार नींव पड़ती है। इसके 3 साल के भीतर एक यहूदी नेशनल फंड बनाया जाता है, जिससे फिलिस्तीन में यहूदियों की कॉलोनी बसाने के लिए ज़मीन खरीदी जाती है। इसके बाद मिर्ज़बान आमेर में 60,000 फिलिस्तीनियों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर किया जाता है। विरोध के बावजूद सालों तक फिलिस्तीन में यहूदियों का एंट्री का सिलसिला जारी रहता है। 20वीं सदी की शुरुआत में जब यहूदियों का पलायन तेज हुआ तो 1919 में पहले यहूदी शहर तेल अवीव की स्थापना हुई। इन सब के बीच ही पहला विश्व युद्ध भी शुरू हो गया। विश्व युद्ध चल ही रहा था कि उस दौरान 1917 में ब्रिटेन में विदेश सचिव आर्थर बोल्फोर्ड ने ब्रिटेन के एक यहूदी नेता लॉर्ड रॉथस्चाइल्ड को एक चिट्ठी लिखी। इसे बोल्फोर्ड डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। अब इस चिट्ठी में लॉर्ड बोल्फोर्ड ने यहूदियों को फिलिस्तीन में राष्ट्रीय घर देने की बात मान ली थी। इसके साथ ही फिलिस्तीन इलाके में यहूदी राज्य के बड़े स्तर पर नींव पड़ गई थी। पहले विश्व युद्ध के बाद ओटोमन साम्राज्य का पतन हो गया। फिर ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर खाड़ी देशों का बंटवारा कर लिया। सीरिया पर फ्रांस ने कब्जा कर लिया और इराक और फिलिस्तीन पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया। यह सब कुछ लीग ऑफ नेशन के देखरेख में हुआ। मतलब जब यूएन नहीं था तब लीग ऑफ नेशन काम करता था और यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय पंचायतें हुआ करती थी। दोस्तों, आप ये कहानी बिल्कुल ध्यान से सुनते जाइए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में जो भी कंफ्यूजन होंगे कि कौन अच्छा है, इजराइल या फिलिस्तीन, या इजराइल कैसे बना, वो सारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें, फिलिस्तीन अंग्रेजों का गुलाम था। फिलिस्तीन पर पहले विश्व युद्ध के बाद अगले 10 सालों में लगभग 1 लाख यहूदी फिलिस्तीन में बसने के लिए चले आए। अब नतीजा ये हुआ कि 1936 से 1939 के बीच अरब में विद्रोह हो गया और यह विद्रोह मुसलमानों ने किया, क्योंकि वो अपने देश में घुसे चले आ रहे यहूदियों की खिलाफत कर रहे थे। यूरोप से जान बचाकर भागे यहूदी इस संघर्ष में लड़े। यहूदियों को लगा कि हर जगह पर हम पीटे जा रहे हैं, कब तक पीटते रहेंगे। इस संघर्ष में हजारों लाखों लोग मारे गए। आखिरकार 1939 में ब्रिटेन ने फिलिस्तीन में यहूदियों के आने पर रोक लगा दी। इसी बीच दूसरा विश्व युद्ध भी शुरू हो गया। दूसरे विश्व युद्ध में यहूदियों के खिलाफ जमकर अत्याचार हुए। चुन चुन कर यहूदियों को मारा जाने लगा। यह अत्याचार हिटलर की नाजी सेना कर रही थी। हिटलर की नाजी सेना से बचने के लिए यहूदियों ने फिर भागना तो शुरू कर दिया, लेकिन दुनिया के बाकी मुल्क उन्हें अपने यहाँ शरण देने से बच रहे थे। फिर जगह कहाँ मिली जानते हैं दोस्तों? फिर यहूदियों को जगह मिली फिलिस्तीन में। जब ये सब हो रहा था तब गुपचुप तरीके से एक आलिया बेट नाम से आंदोलन चल रहा था। इसके जरिए यहूदियों को गुपचुप तरीके से फिलिस्तीन में बसाया जाने लगा।
एक अनुमान के मुताबिक दूसरे विश्व युद्ध के आखिर तक फिलिस्तीन में यहूदियों की आबादी 30% से भी ज़्यादा हो गई थी। अलग यहूदी राष्ट्र की मांग होने लगी। यहूदियों के लिए अलग देश की मांग तो वैसे लंबे समय से हो रही थी, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध और नाजियों के हाथों यहूदियों के नरसंहार के बाद यह मांग और भी ज़्यादा तेज हो गई। ब्रिटेन ने यहूदियों और अरब के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करके मसले को सुलझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। यहूदी फिलिस्तीन को यहूदी और अरब देश में बांटने की मांग पर अड़े थे, जबकि अरब इसके खिलाफ में था। 15 मई 1947 को ब्रिटेन ने इस मामले को संयुक्त राष्ट्र के महासभा के पास भेज दिया। सितंबर 1947 में संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव में एक अरब मुल्क और एक यहूदी मुल्क की बात थी। 48% हिस्सा फिलिस्तीन को दिया गया और 44% हिस्सा इजराइल को दिया गया, जबकि यरूशलेम के 8% हिस्से की जमीन अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण के हिस्से में आ गई। दिसंबर 1947 में गृह युद्ध शुरू हो गया। इस बीच ब्रिटेन ने ऐलान किया कि 15 मई 1948 को वो यहां से चले जाएंगे। इस ऐलान के बाद यहूदी विद्रोह संगठनों की कार्यवाही में 2.5 लाख अरबों ने फिलिस्तीन छोड़ दिया। ब्रिटिश शासकों के लौटने के एक महीने पहले 14 मई 1948 को यहूदी नेता डेविड बेन गोरियो ने एक अलग यहूदी राष्ट्र का ऐलान किया। उन्होंने इसे इजराइल का नाम दिया। इजराइल के गठन के एक दिन बाद ही मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और इराक ने हमला कर दिया। यह पहला अरब इजरायली संघर्ष था। अरब और इजरायली सेना के बीच लगभग 1 साल तक संघर्ष चलता रहा। आखिरकार 1949 में सीज फायर का ऐलान हुआ और इजराइल फिलिस्तीन के बीच अस्थायी बॉर्डर बनी। इसे ग्रीन लाइन के नाम से जाना जाता है। सीज फायर की घोषणा से पहले जॉर्डन ने वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया था, जिस पर पूर्वी यरूशलेम का हिस्सा भी शामिल था, जबकि मिस्र ने गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया था। वेस्ट बैंक यरूशलेम और जॉर्डन के पूर्वी इलाके में पड़ता है। फिलिस्तीन और इजराइल दोनों ही इसे अपनी राजधानी बताते हैं। गाजा पट्टी की 50 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी सीमा इजराइल से लगती है। 1967 की लड़ाई में इजराइल ने गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया, लेकिन फिर साल 2005 में उसमें अपना दावा छोड़ दिया था। इसके उलट वेस्ट बैंक पर अभी भी फिलिस्तीनियों का कब्जा है। गाजा पट्टी फिलहाल हमास के नियंत्रण में था। इजराइल हमास को फिलिस्तीन का आतंकी संगठन मानता है। आज की तारीख में इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष को धार्मिक चश्मे से दिखाया जा रहा है। इतने सालों में फिलिस्तीन के साथ इतना बड़ा अन्याय का उदाहरण नहीं हो सकता कि 1949 में इजराइल को अमेरिका के सपोर्ट से एक देश की मान्यता तो मिली थी, लेकिन फिलिस्तीन को नहीं मिला था, जबकि बंटवारा यूएन ने ही किया था। इजराइल की 2 राजधानी है, तेल अवीव और यरूशलेम। यरूशलेम को इजराइल की राष्ट्रीय राजधानी की मान्यता नहीं मिली थी, लेकिन ट्रंप ने भी यरूशलेम को इजराइल की राजधानी की मान्यता दे दी। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए भरोसा न्यूज़। धन्यवाद।